वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। एस्ट्रो होरोस्कोप रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ज्योतिष में रत्न किसे धारण करना चाहिए और रत्न क्यों धारण किया जाता है। सबसे पहली बात, ज्योतिष के हिसाब से रत्न का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जो ज्योतिष को एक पारिमार्थिक आध्यात्मिक विद्या के रूप में देखता है। भगवान में उसका दृढ़ विश्वास है। फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान के प्रति श्रद्धा है। सेकंड नंबर पर एस्ट्रोलॉजी है और चेतना के इस स्तर के ऊपर उसकी जो भावनाएं हैं, अगर उसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लाभ मिलना है तो उसको कोई ना कोई एक बेहतर एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा, और अगर उसको कोई रत्न की आवश्यकता होगी तो वो भी उसको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो रत्न का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जीवन में जिसका ज्योतिष के ऊपर विश्वास है, जिसकी ज्योतिष के ऊपर श्रद्धा है। दूसरा, ज्योतिष में रत्न धारण इसलिए किया जाता है कि जन्म लगन के हिसाब से लग्नेश की, सुखेश की, कर्मेश की, भाग्येश की और पंचमेश की, ये जो 5 भाव है जन्म कुंडली में दिखाए गए हैं, लगन लग्नेश की पोजीशन, सुख भाव सुखेश की पोजीशन, कर्म भाव कर्मेश की पोजीशन, भाग्येश की पोजीशन यानी कि 9th लॉर्ड की पोजीशन और 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन, इन 5 ग्रहों की पोजीशन कहां पर है, वो कहां पर लोकेटेड है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करेगा लग्नेश की पोजीशन कहां पर है, और दूसरा टॉपिक होगा सुखेश की पोजीशन क्या है। पूरी की पूरी कुंडली का आधार लग्नेश की प्लेसमेंट और सुखेश की प्लेसमेंट है। इनकी प्लेसमेंट सुटेबल होने के बावजूद अगर लाइफ के अंदर कोई अड़चन है, कोई डिससेटिस्फेक्शन पॉइंट है, तो देखा जाएगा कर्म भाव को और भाग्य भाव को, और पढ़ाई करने वाले व्यक्ति, करियर वाले व्यक्ति के लिए देखा जाएगा पंचमेश पार्ट। इन 5 भावों के कॉम्बिनेशन से ग्रहों के कॉम्बिनेशन को देखकर नग चूज किया जाता है। और एक बात और बता दूं, इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंगली कभी भी स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्र राशि के हिसाब से भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न धारण करने का सही तरीका होता है, सबसे पहले लगन देखना। लगन में लग्नेश की पोजीशन किन भावों में है, कहीं वो 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा, कहीं आउटर सर्कल में तो नहीं है। ये आउटर सर्कल है 11, 12, 2, 3, 6, 8, ये आउटर सर्कल है, और ये इनर सर्कल है 1, 2, 3, 4, 5, 7। 7 सबसे कमजोर है इनर सर्कल के अंदर कि ग्रह की प्लेसमेंट किस भाव में हुई है, किस राशि में हुई है, उसका संबंध, उस राशि के स्वामी का संबंध लग्नेश के साथ क्या है, ये चीज मैटर करती है। स्टोन प्रिस्क्रिप्शन के लिए, रत्न का निर्णय करने के लिए ये 5 भाव ही मेन होते हैं। लगन लग्नेश, सुख भाव सुखेश, कर्म भाव कर्मेश, पंचमेश और नवमेश, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलता है। ठीक है। अब जैसे बोला, लग्नेश का नग हर एक व्यक्ति पहन सकता है। हर एक व्यक्ति अपने लगन से संबंधित लग्नेश का स्टोन पहन सकता है अपने व्यक्तित्व को ताकत देने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंह लगन, मेष लगन और धनु लगन के जो व्यक्ति है वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बाय गॉड गिफ्टेड होती है। तो इस लगन के व्यक्ति को जब तक लग्नेश की पोजीशन, यानी कि मेष का स्वामी, सिंह का स्वामी सूर्य, मेष के स्वामी मंगल और धनु का स्वामी गुरु, अगर खराब पोजीशन में है तभी स्टोन पहनने की जरूरत है, अदरवाइज उनको स्टोन पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि गॉड गिफ्टेड उनके अंदर ये क्वालिटी ईश्वर ने, कुदरत ने दी है, डोमिनेटिंग और लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें, कर्क, वृष और तुला, ये 3 लगन के यदि स्वामी हैं, इसके अंदर आदमी का जो लग्नेश है, लग्नेश की पोजीशन ठीक होने के बावजूद भी अगर वो कुछ लाइफ में ऐसी जिम्मेवारी पाते हैं जहां लीडरशिप क्वालिटी निभानी है और उनको कोई अड़चन महसूस होती है, तो वो सपोर्टिंग हैंड, इससे संबंधित रत्नों को धारण कर सकते हैं। वृष और तुला वाले हीरा नग धारण कर सकते हैं, कर्क लगन वाला व्यक्ति मोती धारण कर सकता है। तो एक क्वालिटी होती है गॉड गिफ्टेड, कि लगन क्या मिला है, उस लगन के हिसाब से आदमी के अंदर वो क्वालिटी गॉड गिफ्टेड होगी, और एक होता है
अगर उस लग्नेश की पोजीशन ठीक नहीं है, किसी भाव में शत्रु राशि पे है, भाव ठीक में नहीं बैठा, कंफर्ट जोन में नहीं है, तो आदमी लैक करता है, कॉन्फिडेंस में लैकिंग करता है। तो जीवन ऊर्जा पाने के लिए, अपने डिसीजंस को और प्रोमिनेंट बनाने के लिए वो उससे संबंधित रत्न को धारण कर सकता है और करना चाहिए। यही ज्योतिष का फायदा है। तो ये मैंने मुख्यतः आपको बताने का प्रयत्न किया, क्योंकि जीवन के जितने भी डिसीजन है वो लग्न लग्नेश के हिसाब से आदमी लेता है हर एस्पेक्ट्स के अंदर। जैसे मंगल प्रधान व्यक्ति अगर कोई होगा, मेष लगन और वृश्चिक लगन की कुंडली होगी, वो मंगल प्रधान व्यक्ति है। जीवन के हर क्षेत्र के अंदर हर कार्य को करने का मंगल प्रधान व्यक्ति का एक अपना अलग तरीका होगा। और यही अगर कर्क लगन की राशि होगी, कर्क का स्वामी हुआ चंद्र, तो चंद्र प्रधान व्यक्ति के हर कार्य को करने की एक जीवन शैली अलग होगी। तो लग्नेश की जो पोजीशन होगी, लग्नेश की पोजीशन ये तय करेगी कि आदमी के अंदर हर चीज के प्रति अंडरस्टैंडिंग लेवल वो कैसे क्रिएट करता है, कैसे किसी चीज को समझता है और कैसे अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट करता है। तो अगर वो उसके अंदर कोई कमी पेशी महसूस करे, कहीं अपने आप को अपलिफ्ट करने की उसको आवश्यकता महसूस हो, तो एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो उससे संबंधित ग्रह का रत्न धारण कर अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकता है, अपलिफ्ट होने में मदद ले सकता है। ये मेन लॉजिक है ज्योतिष में रत्न धारण करने का। अगर किसी को रत्न धारण करने के लिए कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो तो वो मुझसे कंसल्टेंसी प्राप्त कर सकता है। मैंने अपने जीवन के अंदर, मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूं ये कोई किताबी ज्ञान के बेस पे नहीं बनाना, मैं प्रैक्टिकल बेस पे बना रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी जिनसे सीखी उनसे तो सीखा ही है, लेकिन प्रैक्टिकली खुद स्टोन्स पहनकर मैंने काफी लंबे समय में इस चीज का रिजल्ट देखा है, क्या पहनने का फायदा है और कैसे ये शुभ तरीके से काम भी करते हैं। इसी प्रकार YouTube चैनल से बने रहिए एस्ट्रो होरोस्कोप रीडर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।